नमस्कार, मी अर्चना. आपण पाहता सिटीस्कॅप न्यूज अमरावती. मी आता आलेली आहे शक्ती महाराजांजवळ, कारण की जे काल प्रकरण झालेलं आहे खूप आपल्या अमरावतीमध्ये खूप प्रकारे ते व्हायरल झालेलं आहे आणि जस्ट त्याच्यापासून जाणून घेऊया काय म्हणणं आहे तुमचं की किती उमेदवारांसाठी बीजेपीला तिकीट देण्यात आलेली आहे आणि तुम्ही काय मागितलेली होती, म्हणजे तुम्ही तिकीट मागितली आहे त्याबद्दल तिथं काय बोलणं झालं. आपके मीडिया चैनल को मैं श्री महाकाली माता शक्तिपीठ प्रतिष्ठान की ओर से क्रांति दल की ओर से डॉक्टर 1008 महाशक्ति पीठाधीश्वर में शक्ति जी महाराज जो आपको हैप्पी न्यू ईयर नवे साल की मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ. आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं हमारी ओर से. जी, आज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज अपने अमरावती अंबा नगरी है. अंबा नगरी एकवीरा माता काली माता शक्तिपीठ है. आज देखो, मेरे को तो मेरे लिए खुद के लिए कभी कोई चीज की लालच नहीं रही, ना मैंने मेरे लिए खुद का स्वार्थ कोई भी पार्टी के पास में रखा नहीं, ना बीजेपी पार्टी के पास में रखा मैंने. और मैं सभी हिंदुत्ववादी लोग जो हमारी संगठना है, हम लोग सभी संगठना मिलके बीजेपी के लिए हम लोग सपोर्ट करते थे. और जो 40 सपोर्ट करने के बाद में हमारे को बीजेपी ने ऐसा महाप्रसाद दी कि इतना बड़ा हमको झटका बैठा है कि वो हम लोग बीजेपी ने जो हमारे को हमारे आत्मा को जो दुख दिए और हमारे हिंदू संगठन वालों को जो दुख दी है, उनको जो आत्मा दुखी है, ये आत्मा दुख तो हमारे को बहुत हो गया. ये तो चीज मैं बोल के बता सकता कि अभी कब इनका हमारा मिलाप हो सकता. मिलाप होने का तो कारण ही नहीं है अब तो, क्योंकि हमारे आत्मा को बहुत ठेस पहुंची है और मेरे शिष्य लोगों को बहुत ठेस पहुंची है. तो कल का जो प्रकरण यहाँ पे हुआ है राजापेट के कने पुलिस स्टेशन के बाजू में पत्रकार भवन के कने, जहाँ पे पत्र जो मिल रहे थे एबीपी फार्म का, वहाँ पे हमारा जो राड़ा हुआ है सर, इनके बीजेपी वाले सर, जब हम लोग गए हमारे शिष्यों को लेके, तो वहाँ पे जयंत डेनकर जी बंडेरा वाले, शिवराय कुलकर्णी बंडेरा वाले, उसके आदमी सूर्यवंशी जी, ये सब हमारे को वहाँ पे मिले. और हम लोगों ने यहाँ पे उनको इतने पूछताछ करे कि हमारे लोगों की टिकट क्यों काटी, क्यों, तो हमारे को आड़ा टेढ़ा जवाब देने लगे. और फिर बाद में उसको हम लोग सब पकड़ने गए, तो उनको भगने के लिए उनको कोई गली नहीं मिल रही थी, भगने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा था इन लोगों को. तो इनको ऐसा लगा कि कुछ तो भी गड़बड़ होने वाली, तो भागने की सोचे. तो हमने आवाज उठाई कि तुम हमारे आदमियों को कैसे लेके जा रहे कर रहे. तो मेरे को शिवराय कुलकर्णी ने अरे रवि से बात कर रहा है, अच्छे ढंग से बात नहीं कर रहा है, तो इसका तो उनको भुगतान करना ही पड़ेगा शिवराय कुलकर्णी, क्योंकि अभी उन्होंने मुझे नहीं पहचाने कि मैं कौन किस्म के महात्मा है हम लोग. अगर बीजेपी नेता अगर महात्माओं के ऊपर, गुरुओं के ऊपर, कोई भी गुरु, कोई भी जाति गुरु रहे और कोई भी महात्मा रहे, अगर इनके ऊपर बीजेपी नेता ऐसे बर्ताव करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अपने इंडिया से भी बोलो, महाराष्ट्र से बोलो, अमरावती शहर से बीजेपी की यहाँ पे वाट लग सकती है. अच्छा, इतना बताइए कि कितने लोगों को टिकट मिली है. यहाँ पे हमारे साथ में जितने भी शिष्यगण थे, इन्होंने जो लोगों ने टिकट मांगे थे, इनको नहीं क्या ऊपर तक इनके नाम गए भी नहीं, क्योंकि वो लिस्ट मैंने ऊपर मुंबई में खुद ने देखा था 15 दिन पहले, वहाँ पे नाम ही नहीं थे. यहाँ पे सिर्फ इनको नहीं क्या हमारे शिष्य लोगों को, यहाँ तक के एडवोकेट प्रशांत भाई देश पांडे और हमारे संजू तीरथकर भाई को भी, और हमारे एक हिंदू ओंकार सेना के सुधीर भाई भोपुलकर, इनको भी, और संगम जी गुप्ता और हमारे कई शिष्यगणों को इन्होंने, ये बीजेपी नेता ने, इन्होंने इनका इंटरव्यू लिए, फॉर्म बता रहे, फोटो टेशन करे और इनको ऐसा चॉकलेट दीजिए और एक दिन पहले तक बोले कि तुम्हारे टिकट मिल नहीं सकती. तो इन्होंने ऐसा जाहिर ये कर दिया, इनको टिकट कट गई इनकी. और उसके बाद में जैसा हमारे देश के पंत प्रधान नरेंद्र जी मोदी जी है, अब इतने अपने देश के पंत प्रधान है, अपन इनका अपमान कोई चीज से नहीं कर सकते. हम साधु महात्मा का भी उनको आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद, हम लोग अपमान नहीं कर सकते. पर देखिए आप, जो यहाँ पे गौरवहीन है सचिन भाई हिवसे की, उनका जो बेटे है या भाई है जो भी है सिद्धू हिवसे, ये बीजेपी में पार्टी में आज तक के बीजेपी में पार्टी में नहीं थे. अभी 3 दिन पहले उन्होंने बीजेपी एक दिन के लिए प्रवेश करे और दूसरे दिन इनको टिकट मिल गई. तो ये सब हमारे को सबको समझ में आ रहा है कि वो टिकट बिकी गई. और ऐसी कई टिकट लोग इन्होंने कई बीजेपी नेता वाले लोग हैं जो अच्छे हैं, उन्होंने तो नहीं बेचे, पर जो 3-4 लोग जो है बीजेपी का नाम खराब कर रहे. हमारे मेन ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सर का नाम, मुख्यमंत्री का नाम खराब कर रहे, मोदी जी का नाम खराब कर रहे. अमरावती शहर के 3-4 लोग ऐसे कि इन्होंने अंदर के अंदर टिकट बेचे कई लोगों को. और जब वो सिद्धू हिवसे जो है
जब हमारे पंतप्रधान मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को 2-3 साल पहले चप्पल से उनके चेहरे को पोस्टर पे लाता मार रहा था ये आदमी, और उनके पोस्टर जला रहे थे और गंदा गंदा खराब गालियां दे रहा था नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम से। मेन हमारा पॉइंट ये है कि जब आप बीजेपी कार्यालय में गए, ठीक है, जब आप बीजेपी कार्यालय में गए तो वहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि इतना राड़ा हो गया आपने अमरावती शहर में? नहीं, तो हम आपसे पूरी बात करना चाहते हैं। हमारे देश के पंतप्रधान मोदी जी को वो सिद्धू हिस्से ने जब उनको पोस्टर पे 2 साल पहले जलाए, लात मारे, गालियां दे नरेंद्र मोदी भाई को, तो हम लोग सहन कैसे करेंगे? हमारे नरेंद्र मोदी जी का ऐसा कोई गाली देता है हम लोग सहन नहीं करेंगे। और इसको टिकट दे दे, गाली देने वाले को, देश के पंतप्रधान मोदी जी को गाली दे रहे, और उसको बीजेपी नेता लोगों ने पैसे लेके टिकट दे दिए, और ऐसी कई टिकट बिक गई है। तो कल हमने जब उनको बोले, पकड़े हमने, तो उनको ऐसा लग रहा था कोई जरूरत हो, ऐसे डर के मारे भाग रहे थे ये लोग। तो मैं जब बीच में गया तो मेरे लड़कों को हाथ मत लगाना, तो शिव राय कुलकर्णी ने ये मुझे उससे थोड़ा सा अरे रावी से बात करे, गाली गुद्दा नहीं करा, पर अरे रावी से बात करा। उनका क्या रिस्पांस था वहां से, क्या मिला आपको? हमारे को कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। तो हमारे उनको डर लग गया था कि हमारे को ये लोग मारेंगे झोड़ेंगे। तो इन्होंने क्या करे, हमारे शिष्य को संगम गुप्ता और उनके वाइफ को बीजेपी कार्यालय में लेके गए, अंदर से बंद कर दिया और वो पीछे से रास्ते से भाग गए। तो उनका कोई उद्देश्य हमको समझा नहीं। इन्होंने बोले कि हम बात करते हैं, उनको बीजेपी कार्यालय में बैठा के पीछे से 3-4 लोग भाग गए डर के मारे। तुम्हारी टिकट क्यों उन्होंने काटी, क्या कहना चाहोगे? तो हमारी टिकट काटने का हमको भी समझ में नहीं, टिकट हमारी कटनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जब इतने बड़े 40 साल पहले, आपको मैंने बताया 40 साल पहले से बीजेपी में जो काम कर रहे कार्यकर्ता लोग, जैसे एडवोकेट प्रशांत भाई देश पांडे, सुधीर जी बोफुलकर जी, संगम जी गुप्ता है, हमारे संजीव तिरकर जी, बहुत सी ऐसी टिकट कट गई। और कई बीजेपी वाले कुछ जो नेता लोग है, मैं तो नेता ही बोलूंगा, कुछ नेता है ऐसे कि हमारे पास में 10-15 लोग आए। इन्होंने बोले कि हमको फोन पे बातचीत हुई बीजेपी नेता से, उन्होंने ये बोले कि कोई बोलता 50,000 होना, कोई बोलता 10 लाख होना, कोई बोलता 25 लाख होना, ऐसे ऑफर किए। और एक लड़के ने तो, एक कुलकर्णी कोई लड़का है, ये वो कुलकर्णी ने इनको फोन पे बोला कि मेरे को तो 50,000 रुपए लाके दे, मैं तेरे को टिलाता। तो वो लड़की की हैसियत नहीं थी, उसकी इच्छा थी कि मैं लड़ूंगा बीजेपी के टिकट से, ऐसी आस थी उसकी। तो उसने 50,000 रुपए ले जाके दिया, 2 से 2.5 लाख रुपए शक्ति प्रदर्शन में लगाया, ब्याज से पैसा उड़ा के उसको टिकट मिली नहीं। ये प्रूफ है ये। अभी तुम्हारा क्या कहना है? अब हमारा ये कहना है, अगर ऐसे पार्टी में अगर साधु महात्मा को ये लोग अगर अपमान करते, सही ढंग से बात नहीं करते, और हमारे पुराने जो लोग 40 साल से जो काम कर रहे हैं वहां पे बीजेपी में, उनको टिकट आने में उनका अपमान हो रहा है, तो अभी हमारे सभी शिष्यगण ने ये सोचे कि हम लोग 2 पार्टी में, 3 पार्टी में सब मिलके प्रवेश करने वाले आगे चल के। और अमरावती के लोगों के लिए क्या कहना है आपका? मैं अमरावती की जनता के लिए ये कहूंगा कि अभी जो कॉर्पोरेट के इलेक्शन आने वाले हैं, ऐसे को वोट दिए जो विकास कर सके। ऐसे चोर लोगों किसी को वोट भी मत दो आप लोग, कि जो विकास करेंगे उनको वोट दीजिए। मैं आप समझिए मैं किसके तरफ इशारा कर रहा हूँ।